एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 11। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड हमारे पास जो है इसमें है कि हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बतानी है। जो भी सीरीज़ गिवन होगी, अब जो सीरीज़ गिवन है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का हमें कैसे पता चलेगा। हमने जो टेस्ट पढ़े थे, जो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट था, इसके अलावा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, इसके अलावा इंटीग्रल टेस्ट, ये जो हमने टेस्ट पढ़े थे हम उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप हमने ये भी एक पढ़ा था कि जो एक सीरीज़ समीशन 1/इन्फिनिटी, वो आप लोगों ने याद रखनी है। एक दो बातें जो ज़हन में रख कर फिर ये हम क्वेश्चंस करेंगे। पहली बात तो ये थी कि इस जो समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻⁻p, अच्छा, एक तो ये सीरीज़ कब कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 के लिए, और डाइवर्जेस इफ p लेस देन इक्वल टू 1, वहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1। एक तो ये था रिजल्ट। दूसरा था जो ज्योमेट्रिक सीरीज अगर आ जाए, तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज कब करती है जब उसका जो कॉमन रेशो होता है वो आर, जो कॉमन रेशो आर होता है ज्योमेट्रिक सीरीज में, वो मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो अगर वो मॉड लेस देन वन हो कॉमन रेशो, तो फिर वो कन्वर्ज करती है। ये जो जो दो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो कंपैरिजन टेस्ट थे वो सारे जहन में रखने हैं। उसके बाद हम ये इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻² प्लस n⁻³ ठीक है जी। इसको हमने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं हम क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट कंपेयर करने के लिए हमें कोई एक ऐसी सीरीज चाहिए होगी जो इससे ग्रेटर या लेस हो, ठीक है। उसके लिए हम ये सीरीज हमारे पास बेस्ट सीरीज होती है, क्योंकि इसका हमें पता है कि ये कन्वर्ज कब करती है और डाइवर्ज कब करती है। हम कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ किसी तरह से इसके साथ इससे कोई लेस या ग्रेटर कोई इस तरह की सीरीज़ बन जाए। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, इसका कोई पेट फार्मूला नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू गिवन सीरीज़ होगा कि अगर कोई सीरीज़ इस तरह की जो हमें ऑलरेडी पता है कि ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, उससे लेस देन या ग्रेटर देन बनती है या नहीं, तो उस हिसाब से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे अब हमारे पास ये है n⁻², ठीक है। ये है इक्वल टू, हम कर देते हैं जी n⁻n/2, इक्वल ही है ना।
ये दोनों सीरीज़ हम कहते हैं ये ये अगर हम इधर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एक और सीरीज़ n रेज़ टू पावर 3/2 ये ऐड कर दो, तो इसका मतलब है फिर ये वाली साइड ग्रेटर हो गई, ये बड़ी होगी ना सीरीज़, इसमें मैंने n रेज़ टू पावर 3/2 भी ऐड कर दिया, तो ये बड़ी हो गई, ये वाली साइड। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ, यानी कि इसको मैं कुछ इस तरह से लिख लूँ, रेसिप्रोकल इसको इस तरह से लिख लूँ, ठीक है? ये वाली साइड, तो फिर ये लेस देन हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगा। जब हम 1 ओवर करते हैं ना, तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो इधर ये 1 ओवर n रेज़ टू पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये अपना यहाँ पर ये n 1/2 की बजाय ना ये 3/2 कर लें। ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी ना ये 3/2। तो अब हमें पता है कि ये सीरीज़ जो है वो बड़ी है और ये p ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर और ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही हो, तो फिर ये वाली सीरीज़ ये भी कन्वर्ज करेगी। अगर ये बड़ी सीरीज़ है, बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर वो मैंने 1/2 लगाया था, तो 1/2 क्यों नहीं लगा सकते भी यहाँ पर? n रेज़ टू पावर 1/2 वो भी तो लेस देन ही बनना था। लेकिन उसमें ये था कि 1/2 अगर लगाते, तो वो डाइवर्ज होनी थी। तो बड़ी सीरीज़ डाइवर्ज हो तो छोटी सीरीज़ का कोई पता नहीं कि वो डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज होगी, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर 1 ओवर n रेज़ टू पावर 3/2 लेंगे, ताकि वो कंपैरिज़न टेस्ट हमारा अप्लाई हो सके। तो अगर हम n रेज़ टू पावर 1/2 लिखते हैं, तो वो बनेगी तो वो भी सीरीज़ ग्रेटर ही, लेकिन उससे हमें ये जो गिवन सीरीज़ है उसका पता नहीं चलेगा कि वो कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। क्योंकि अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करे तो छोटी सीरीज़ कन्वर्ज करती है, ये हमें पता है। लेकिन अगर बड़ी सीरीज़ डाइवर्ज करे तो छोटी सीरीज़ कोई पता नहीं कि वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सिंस 1 ओवर n रेज़ टू पावर 3/2 जो है वो कन्वर्ज करती है, लिहाज़ा ये उससे जो छोटी सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज़ दैट कि ये सीरीज़ जो है, यहाँ पर आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज़ दैट कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वो भी यही समीशन n अंडर रूट ओवर 1 प्लस n स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस n। अच्छा यहाँ पर अब ये देखें, अब ये डिपेंड करता है, अब आप लोगों पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी कि हम इस पर कौन सा टेस्ट लगाना चाहें, लगा सकते हैं। अब तो अगर तो डिनोमिनेटर में वो पावर होती कुछ n की पावर 1/2 3/2 कोई n की पावर होती, तो हम वो बेसिक कंपैरिजन जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया था वही यूज़ कर लेते। ठीक है ना? यहाँ पर ये था ना कि क्वेश्चन नंबर 11 में था ये डिनोमिनेटर में ये n रेज़ टू पावर 1/2 आ रहा था, n रेज़ टू पावर कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही थी।
तो हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ कर लिया कि एक बड़ी सीरीज़ ले ली, ठीक है, वो अगर कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन है, ठीक है, तो ये उस तरह से कंपेयर हो नहीं पाएगा। हम अगर वो सीरीज़ कोई ले लेते हैं 1 ओवर एन रेज़ टू पावर पी वाली कोई भी सीरीज़ ले लेते हैं, ठीक है, तो लिहाजा इसको हम थोड़ा और दूसरे लिमिट कंपैरिजन वाले तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास है ए एन हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास ए एन एन स्केयर रूट ओवर 1 प्लस एन अंडर रूट, ये हमारे पास ए एन है। अब क्योंकि यहाँ पर ये एन स्केयर रूट है ऊपर, हम कोई एक और सीरीज ले लेते हैं दैट इज 1 ओवर एन स्केयर रूट एन रेज टू पावर 1/2। तो एन रेज टू पावर 1/2 मतलब ये डाइवर्ज करती है, ऐसे ही है। अब हम क्योंकि एन रेज टू पावर 1/2 है तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है, ठीक है, तो डाइवर्जेंट सीरीज है। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी, तो ये होगा ए एन ओवर बी एन, ऐसे ही है, ए एन ओवर बी एन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको सॉल्व करें ज़रा। तो ये एन स्केयर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ओवर 1 प्लस एन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, ये साथ में लिमिट भी लगाएं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एन से डिवाइड करें, तो एन से डिवाइड करके या इस पर एल हॉपिटल रूल लगा लें, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1। तो जो हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट था, अब वो देखिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारा क्या था कि अगर ये लिमिट ए एन ओवर बी एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब ये लिख लें कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए तो फिर क्या होगा, फिर हम ये लिख सकते हैं देन बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, कि दोनों सीरीज एक जैसा बिहेव करती हैं। तो क्योंकि ये नॉन ज़ीरो आ गए, कोई ना कोई वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई है, तो दोनों सीरीज़ एक जैसा बिहेव करेंगी। अब हम कह सकते हैं कि जी बी एन क्योंकि डाइवर्ज करती है तो इसलिए ए एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस बी एन डाइवर्जेंट सो ए एन आल्सो डाइवर्जेंट, ठीक है, तो ए एन भी डाइवर्ज करेगी, तो ये सीरीज समीशन ए एन जो है वो भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समीशन 1 टू इन्फिनिटी
2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। तो ये भी हम बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि n स्क्वायर रूट प्लस 1 आ गया, तो an हमारे पास, इस पर भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करेंगे। और bn हम वही ले लेते हैं, क्योंकि n स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम n ओवर 1 ओवर n स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं वही। तो सेम हम इस पर लिमिट कंपैरिजन लगाएंगे टेस्ट। लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो ये an ओवर bn हो जाएगा, an ओवर bn। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ n ओवर n स्क्वायर रूट प्लस 1, ये बन जाएगी। अब n स्क्वायर रूट इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 2। लिमिट इसमें लगाएं तो n स्क्वायर रूट डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर और नोमिनेटर के साथ, उसके बाद आंसर इसका 2 आता है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में भी देखा है, तो बोथ सीरीज बिहेव सेम, एक जैसा बिहेव करती हैं। सो बी एन जो है वो डाइवर्जेंट है, देयर फॉर ए एन समीशन ए एन आल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो समीशन बी एन क्योंकि डाइवर्जेंट है, तो इसलिए ए समीशन ए एन भी डाइवर्ज करेगी, तो दोनों सीरीज डाइवर्ज करेंगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये वाली जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 है सम ऑफ 1 टू इन्फिनिटी। ये है 1 ओवर n रेज टू पावर n। अब ये देखें यहाँ पर, ये अकेले यही लिमिट आ रही है ना, 1 ओवर n रेज टू पावर n। अब इस पर हम बेसिक कंपैरिजन यूज़ करेंगे। हम इसको किसी, कोई इक्वेशन, कोई ऐसी सीरीज ढूंढेंगे जो जिससे ये लेस या ग्रेटर हो, और हम वो बेसिक कंपैरिजन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये 1 एन एन रेज टू पावर n है, अगर हम ये देखें कि n रेज टू पावर n ये ग्रेटर देन होगा 2 रेज टू पावर n के। अब कैसे ग्रेटर होगा? n रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n। आप इसको चेक कर लें। ठीक है, तो n रेज टू पावर n करें, 1 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 4। तो यहाँ पर इस साइड पर क्या होगा? अगर आप इसको चेक करना चाहें कि ये कैसे बड़ी कैसे वैल्यू बनती है, तो आप ये देखें, यहाँ पर पहली 1 बनेगी, 1 रेज टू पावर 1। ठीक है, ये जस्ट टू चेक, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है,
2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, ये कुछ इस तरह की बनती है ना, ठीक है। और डेफ़िनेटली ये बड़ी वैल्यू होगी किससे, 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, ये देखें, ये सॉरी, ये हाँ, ये ये पहली वैल्यू 1 बनती है, इधर पहली वैल्यू 2 बनती है, फिर 4 बनती है इधर, इधर भी 4 बनती है, ये 2 तो हो गई। तीसरी वैल्यू से देखें, यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई, बड़ी वैल्यूज़ बननी शुरू हो गई। इधर 2 रेज़ टू पावर 3 वो के 8 बनता है, लेकिन ये 3 रेज़ टू पावर 3 कितना बनता है जी, 27 बन जाता है। इसके आगे 4 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, इधर 2 रेज़ टू पावर 4 होगा, इधर 5 रेज़ टू पावर 5 होगा, इधर 2 रेज़ टू पावर 5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली सीरीज़ जो है वो बड़ी है, ये वाली सीरीज़, ठीक है। इसलिए हमने कहा अब ये क्यों ली है, अब ये मैंने यही क्यों लिखा है कि 2 रेज़ टू पावर n ही इससे क्यों लिखा है कि ये इससे बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये जो 2 रेज़ टू पावर n है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनती है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखें, अगर इसका रेसिप्रोकल बनाएँ, तो 1 ओवर n रेज़ टू पावर n, हम क्योंकि हमें तो असल में इससे कंपैरिज़न करना है ना, तो ये जब 1 ओवर रेसिप्रोकल लेते हैं तो साइन ये चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है, और इधर 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब देखें इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई, 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 2, 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3, 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर, और इसका r क्या है, कॉमन रेशो क्या है, 1 ओवर 2 है, जो कि लेस देन 1 है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो, तो वो क्या होती है, कन्वर्ज करती है सीरीज़, ठीक है। तो ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब ये सीरीज़ बड़ी है और बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो लिहाजा ये छोटी सीरीज़ बन रही है, तो ये छोटी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। ओह सॉरी, ये भी कन्वर्ज करेगी। अगर बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है तो छोटी सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। क्लियर हो गया? तो ये बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर हम ये अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/2n क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिंस 1/2 रेज़ टू पावर n इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़, समेशन के साथ लिख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। समेशन 1 टू इन्फिनिटी इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ विद r इज इक्वल, r लेस देन 1 कर लें, लेस देन 1 है, ठीक है, r मॉड ये लेस देन 1 है, सो द सीरीज़ कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उससे जो छोटी सीरीज़ होगी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर देयरफॉर ये सीरीज़ जो है वो आल्सो कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? समेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब ये 0 से इन्फिनिटी है और ये है 1/n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें an हमारे पास क्या है? ये है 1/n फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा जी, n इसको भी हमने उसी तरह से कंपेयर करना। तो हम देखते हैं कि जी n फैक्टोरियल इसका क्या मतलब होता है? n फैक्टोरियल क्या मतलब होता है कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू n-3 सो ऑन, ये मल्टीप्लिकेशन होती है कहाँ तक? लास्ट नंबर तक, 4 3 2 1 तक, 1 तक मल्टीप्लिकेशन, इसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी नंबर्स हैं, अगर मैं इन नंबर्स को सेम कर दूं, यानी कि जस्ट इसकी जगह पर 2 ही लिख दें। ठीक है, वो हम क्योंकि हम इसको एक ज्योमेट्रिक सीरीज की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं, तो अब n तो कुछ भी हो सकता है, तो दैट विल बी ग्रेटर देन, अगर लिखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाएगा जी? 2 2 1। तो ये इक्वल बनेगा 2 रेज़ टू पावर n टाइम्स, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n-1, n-1 टाइम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो इट मीन्स कि हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर n-1। और 2 रेज़ टू पावर n-1 क्या है? दैट इज़ ए ज्योमेट्रिक सीरीज। अगर हम इसको रेसिप्रोकल लिखें, तो रेसिप्रोकल लिखें तो 1/n फैक्टोरियल दैट इज़ लेस दैन 1/2 रेज़ टू पावर n-1। तो ये बिल्कुल सेम वही कंडीशन बनेगी कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज विद r लेस देन 1। ठीक है, तो ये कन्वर्ज करेगी, तो इससे छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट हो जाएगी सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी। क्लियर है ये? यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, बिकॉज 1/2 रेज़ टू पावर n-1 इज ज्योमेट्रिक सीरीज विद r लेस देन 1। तो ये अगर कन्वर्ज करेगी, तो इससे लेस जो सीरीज़ है, छोटी सीरीज़ है, वो भी कन्वर्ज करेगी। अच्छा, ये सेकंड स्टेप दोबारा देख लें। सेकंड स्टेप में कोई ये नई चीज़ नहीं की। असल में हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये सीरीज़ है ना 1/n फैक्टोरियल, हमने इसको किसी सीरीज़ के साथ कंपेयर करना है। तो जब भी हमने कंपेयर करना है, तो हमने तो ज़ाहिर बात है वही सीरीज़ लेनी है ना जिसका हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। या तो 1/n की फॉर्म में ही ले लेंगे, या फिर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ लेंगे r लेस देन 1 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर n फैक्टोरियल होता है ये, n फैक्टोरियल का मतलब तो ये है। ठीक है, अब हम एक सीरीज़ ले लेते हैं 2 रेज़ टू पावर n-1, क्योंकि n था 0 से 1/n फैक्टोरियल 0 से इन्फिनिटी तक है ना। ठीक है, तो ये n-0 से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक जाएगा? n-1 तक ही जाएगा, फिर वो n टर्म्स बनेगी, ये n टर्म्स है ना। तो n टर्म्स लेंगे तो ये 2 रेज़ टू पावर n-1 तक जाएगा, क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 0 से स्टार्ट हो रही है।
अब ये n इंटू एन माइनस वन ये सारी मल्टीप्लीकेशंस हैं, और अगर आप 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली ये लेस वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। मैं मसलन 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ अगर, ठीक है, ये एक सादा सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मैं लिखूँ 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना बनेगा जी, 5 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ठीक है। अब मैं 5 फैक्टोरियल की जगह पर अब ये 5 4 ये 5 नंबर्स को मैं इन 2 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 टाइम्स, तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो दिस विल आल्सो ऑलवेज लेस देन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये लेस होगी वैल्यू हमेशा इससे, फैक्टोरियल वाली वैल्यू से। आपने 5 का फैक्टोरियल लिया और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये लेस वैल्यू है। इसी तरह से ये n फैक्टोरियल है और 2 को n टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। n माइनस वन टाइम्स इसलिए किया क्योंकि n स्टार्ट जो है वो ज़ीरो से हो रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में ज़ीरो फैक्टोरियल है, ज़ीरो फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए ये वाली n फैक्टोरियल वाली वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी। तो ये इसीलिए लिखा है ना, n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। तो ये हमेशा ग्रेटर, आप n की कोई भी वैल्यू ले लें और उसको चेक कर लें, तो ये n फैक्टोरियल इज़ ग्रेटर दैन 2n माइनस वन। और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 n 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। अब ये इसका लेने का हमें फ़ायदा क्या है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है विद r इज़ इक्वल टू 1/2 जो कि लेस देन 1 है, और उसका हमें पता है कि ये कन्वर्ज करती है। तो जब ग्रेटर सीरीज़ बड़ी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी तो छोटी सीरीज़ ऑलवेज़ कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये इसके बिहाइंड जो है वो रीज़न है। क्लियर होगी ये बात?